आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन उत्तर प्रदेश शुरू हो रहा है। 3 दिनों तक वो यूपी में रहेंगे, जिसकी शुरुआत आज बुंदेलखंड के झांसी और महोबा जिलों के दौरे से होगी। इस दौरान पीएम मोदी बुंदेलखंड की जनता को विकास की नई नई सौगात सौंपेंगे। तो आज बुंदेलखंड की जनता को करोड़ों का तोहफा देंगे पीएम मोदी। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर समेत कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। झांसी में 600 मेगावाट के सोलर पावर पार्क की आधारशिला रखेंगे। 40,000 वर्ग मीटर में फैले अटल एकता पार्क का उद्घाटन भी करेंगे। स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित उपकरण सशस्त्र बलों को सौंपेंगे। दरअसल यूपी में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी 2 मोर्चों पर जीत की रणनीति बना रहे हैं। एक तरफ सियासी विरोधी हैं तो दूसरी तरफ देश के दुश्मन। झांसी से प्रधानमंत्री मोदी दोनों को साधेंगे। झांसी में वो सेना को और ज्यादा मजबूती देने वाले हथियार सौंपेंगे तो महोबा में करोड़ों की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर खड़े होकर पीएम मोदी ने जो भविष्यवाणी की थी उसे हकीकत में बदलने के लिए वो झांसी पहुंच रहे हैं। योगी सरकार की सत्ता वापसी के लिए प्रधानमंत्री मोदी कैसे आगे 2 दिनों में चक्रव्यूह तैयार करने वाले हैं, ये विस्तार से बताएंगे। मगर उससे पहले जानिए कि देश पर नापाक नजर रखने वालों को कैसे जोर का झटका देने वाले हैं फिक्रमंद प्रधानमंत्री। आपके सामने ये भारत का रक्षा कवच है। ये वो यूएवी है जो सबसे संवेदनशील लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीन की सीमा पर देश की निगहबानी करेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर होंगे तो वे ये जो डिज़ाइन किया गया है, नया डिज़ाइन किया गया है, इसको देश को समर्पित करेंगे। इसके बारे में जानिए। इसकी जो विशेषताएं हैं वो ये बताती हैं कि किस तरह से हमारे डिफेंस एक्सपर्ट्स ने देश की सामरिक चुनौतियों को देखते हुए इसको तैयार किया है। 16,000 फीट तक की ऊंचाई पर ये उड़ सकता है। सोचिए आप, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर 16,000 फीट की ऊंचाई और 1.5 से 2 घंटे तक इंड्योरेंस है, यानी कि करीब 2 घंटे तक ये सस्टेन कर सकता है। और अहम बात आपको बताऊं कि 7 किलोग्राम वजन ये कैरी कर सकता है और 3 साल तक इसकी टेस्टिंग हुई लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। इसके बारे में देखिए, यहाँ पर कुछ विस्तार में लिखा भी हुआ है। ये स्विच प्राइम यूएवी ऑल टेरेन, मतलब कैसा भी टेरेन हो, कैसी भी भूमि हो, ये उसको डोमिनेट करता है। और 15 किलोमीटर की इसकी ऑपरेशनल रेंज है। 15 किलोमीटर की ऑपरेशनल रेंज इसकी है। और नीचे इसके एप्लीकेशन लिखे हुए हैं। देखिए, डे एंड नाइट विजिलेंस, यानी दिन और रात दोनों में निगरानी की जा सकती है। लार्ज एरिया मैपिंग, अभी लार्ज एरिया मैपिंग और हार्श एनवायरनमेंट एंड हाई अल्टीट्यूड, ये जो लिखा हुआ है ये ध्यान देने वाली बात है। हाई अल्टीट्यूड, जैसा कि मैंने बताया आपको कि भारत और चीन की सीमा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इसकी टेस्टिंग 3 साल तक हुई है। वहाँ के जो एल्टीट्यूड हैं, वहाँ की जो ऊंचाई है, ख़ासतौर पर लद्दाख की तरफ, वहाँ पर ये बेहद ही उपयोगी साबित होगा। हथियारों के लिए आत्मनिर्भरता में भारत को एक पायदान और ऊपर उठाने के लिए पीएम मोदी झांसी में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के पहले प्रोजेक्ट की आधारशिला रखने वाले हैं। इतना ही नहीं, पीएम मोदी झांसी में वायुसेना प्रमुख को HAL द्वारा निर्मित हल्के कॉम्बैट हेलीकॉप्टर आधिकारिक रूप से सौंपेंगे। मल्टीपल टारगेट को नाकाम करने वाले कवच भी सेना को सौंपने वाले हैं। हम इस समय जिस इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर को देख के सिस्टम को देख रहे हैं उसे आप तीसरी आंख कह सकते हैं। तीसरी आंख का आशय ये है कि ये वो शक्ति EW सिस्टम है इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का, जो किसी भी हमले को, चाहे वो हमला ड्रोन से हो, वो मिसाइल से हो, वो विमान से हो, उनको ये फाइंड आउट कर सकता है और उनको जाम कर सकता है, उनको फेल कर सकता है। ये अभूतपूर्व टेक्नोलॉजी है। DRDO ने इसे डेवलप किया है। भारतीय नेवी के ये काम आएगी। और सबसे अहम बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे राष्ट्र को समर्पित करने जा रहे हैं। हमारे साथ में यहाँ पर जो अधिकारी हैं मंत्रालय से जुड़े हुए, उनसे वो हमारे साथ वो जो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम सुब्रमण्यम, मैं DRDO से हूँ। आप मुझे बताइए, हम तो इसे तीसरी आंख कह रहे हैं, यानी कोई भी अटैक हमला करना चाहे देश पर तो ये पहले से ही उसको जज कर लेगा। इसकी खासियत क्या है?
ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है। ये मल्टीपल थ्रेट्स को एक साथ अटैक कई सारे अगर टारगेट हों तो एक साथ उनको ये हैंडल कर सकता उनको हैंडल कर लेगा। है। ये तो जैम करेगा या जो भी एक्शन लेना पड़ेगा उसको एक्शन ले सकते हैं। ये जनरली आज तो प्रधानमंत्री दे रहे हैं, कैप्टनशिप में इसको इंस्टॉल कर चुके हैं और ट्रायल्स भी हो चुका है सक्सेसफुली। एंड आगे से जो भी जितना भी नेवी के शिप्स होंगे उसमें ये सिस्टम लगाया जाएगा। नेवी के शिप्स जितने भी शिप होंगे उनमें ये सिस्टम होगा। हो जाएगा। एंड ये इसकी एफिशिएंसी भी बहुत बढ़िया है, इंडिजीनियस है एंड इट कैन बी यूज्ड फॉर वॉर टाइम एंड पीस टाइम ऑल्सो। राष्ट्रीय सुरक्षा पर्व में प्रधानमंत्री मोदी के सामने अत्याधुनिक हथियारों की प्रदर्शनी होने वाली है। इसमें इजराइल की कॉर्नर शॉटगन तकनीक का वो भारतीय वर्जन भी दिखने वाला है जो आतंकियों के लिए काल साबित होगा। इसके अलावा विंग कमांडर अभिनंदन मार्का मिसाइल भी दिखेगी। भारत की सुरक्षा व्यवस्था का आकाश यानी कि शिखर यानी कि आकाश मिसाइल सिस्टम, और आपको हम पहले ये तस्वीर आपको दिखाएंगे, या आप जो अभी मूवमेंट करा रहे थे वो हमको दिखाइएगा। आकाश मिसाइल सिस्टम क्या रेंज है इसकी? 25 किलोमीटर 25 किलोमीटर और बहुत ही इफेक्टिव है ये 100%। हैं? दुश्मनों के लिए दहशत का पर्याय है आकाश। एकदम दहशत का पर्याय है, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत का भी एक पर्याय है ये। आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ी बात है, देखिए आप पूरी तरह स्वदेशी है ये। पूर्ण स्वदेशी है। इसको हम लोग किसी भी एल्टीट्यूड के ऊपर फायर कर सकते हैं। इसको हम बेसिकली किसी भी एरियल टारगेट के ऊपर फायर करते हैं। ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। सरफेस टू एयर मिसाइल। हाँ, तो 25 किलोमीटर में ये टारगेट को तबाह कर देगा। एकदम। ये कितना ये पूरा रिवॉल्व मूव करे? 360। ऑल अराउंड 360, मतलब किसी भी दिशा में टारगेट किसी भी दिशा में टारगेट कर सकते हैं। दुश्मन कहीं भी सुरक्षित नहीं है, चाहे वो पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो। बाकी आप देख लीजिए, हवा में भी नहीं, आसमान में भी, ऊपर भी आसमान में नहीं भी है। नाम ही आकाश है जी। पीएम मोदी एक एक हथियार को देखेंगे। मिसाइल, तोप, टैंक। दुश्मनों का कलेजा कपाने वाला एक एक हथियार दिखेगा। दुश्मन संहारक वो टैंक भी प्रदर्शनी में दिखेगा जो सरहद पर तैनात रहता है। दुश्मन को दहलाने वाले T-72 टैंक भी झांसी की प्रदर्शनी में खड़े हैं। देखिए ये T-72 टैंक है जिस पर मैं इस वक्त हूँ, और ये T-72 टैंक भारतीय सेना की शान है। राजस्थान का इसको शेर कहते हैं। -40 आप सोचिए, ऐसा जो तापमान है उसमें भी ये पूरी तरह से सक्षम रहता है ये T-72 टैंक, और ये दुश्मनों के दांत खट्टे करते आ रहा है। ये इसका इतिहास रहा है। हमारे साथ देखिए जो इसको ऑपरेट कर रहे हैं, उनसे भी मैं इसके बारे में जानकारी भी लूँगा। ये राजस्थान का शेर कहते हैं इसको। ये सर सबसे तेज वाला टैंक है, मतलब स्पीड भी इसका ऐसे ही सर 7 गियर लगता है इसका। स्पीड कितनी है इसकी? स्पीड क्या है? 1 आवर में 60 किलोमीटर सब। 1 घंटे में 60 किलोमीटर ये इसकी स्पीड है। और इसकी रेंज बताइएगा मुझे, रेंज इसकी सर इसकी रेंज कहाँ तक? 5 किलोमीटर सर। 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। और इसके ऊपर एयरक्राफ्ट गन पिट है। अच्छा, उसमें आप ऊपर आ जाइए। NSBT गन पिट होता है। ये एयरक्राफ्ट गन है, हाँ सर। एंटी एयरक्राफ्ट, हाँ ये वाली। हाँ, वो ऊपर पिट करेगा गन, जो ऊपर हेलीकॉप्टर पे आएगा उसको भी फायर करने के लिए 7.62 mm का। अच्छा। कहाँ पर ये टैंक इस समय ये डिप्लॉय है? डिप्लॉय मतलब सर जब राजस्थान के इलाका में जो दुश्मन के इलाके में हम पहुँच गए, स्थानीय इलाके हाँ, में दुश्मन माइंड फील वगैरह है, उनको जब भी अपना टैंक को बिना इसके असल्ट लाइन में जाते समय कई टैंक कैजुअल्ट हो गया, उसी टाइम पर माइंड फील करके पता चलता है। उसी माइंस का भी आप इसमें उस सिस्टम को बिल्कुल क्लियर करके हमने आगे जो पीछे हम ट्रूप्स खड़ाए वो जल्दी से जल्दी पार कर। ये सामने ये जो KMT-5 सर इसका नाम बोलते हैं इसको, KMT-5 ट्रैवल टैंक। झांसी में पीएम मोदी अटल एकता पार्क का लोकार्पण करेंगे। पीएम मोदी झांसी में खड़े होकर देश के दुश्मनों को संदेश देंगे तो यूपी के सियासी विरोधियों के लिए लकीर खींचेंगे, क्योंकि पीएम मोदी का पॉलिटिकल मिशन उत्तर प्रदेश भी शुरू होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी 3 दिनों तक उत्तर प्रदेश में रहेंगे। 19 और 20 नवंबर को लखनऊ में रात्रि विश्राम करेंगे। पीएम मोदी झांसी, महोबा, बांदा को सौगात देंगे। लखनऊ में प्रधानमंत्री मोदी डीजीपी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। 19 नवंबर को प्रधानमंत्री पूर्वांचल को एक और तोहफा देने वाले हैं। महोबा में 6,250 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इनमें अर्जुन सहायक परियोजना, रतौली वेयर परियोजना, भवानी बांध शामिल है।
3,250 करोड़ की जिन परियोजनाओं से महोबा, हमीरपुर, बांदा और ललितपुर में लगभग 65,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई मदद मिलेगी और क्षेत्र में पेयजल भी उपलब्ध होगा। पीएम मोदी जब पूर्वांचल में खड़े थे तभी उन्होंने कहा था कि यूपी जिस रफ्तार में आगे बढ़ रहा है वो अब रुकेगा नहीं। योगी जी की सरकार सबका साथ सबका विकास इस मंत्र को लेकर के काम में जुटी है। जाहिर है कि प्रधानमंत्री मोदी यूपी में इतिहास दोहराने की तैयारी में है। सियासत का रुख अपने हिसाब से मोड़ने के लिए विख्यात प्रधानमंत्री मोदी यूपी में बीजेपी की सत्ता में वापसी के लिए मैदान में उतरने के लिए तैयार है। हालांकि पीएम मोदी यूपी चुनाव के औपचारिक ऐलान से पहले ही जहां विरोधियों का साथ रहे हैं, वहीं यूपी से ही देश के दुश्मनों को भी सख्त संदेश दे रहे हैं। झांसी से अभिषेक उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी भारतवर्ष। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महारानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर बुंदेलखंड के झांसी और महोबा जा रहे हैं। इस मौके को खास बनाने के लिए पीएम मोदी रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत पर जोर देने के लिए प्रधानमंत्री औपचारिक रूप से स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित उपकरणों को सशस्त्र बलों की सेवा प्रमुखों को सौंपेंगे, जिसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से डिजाइन और विकसित लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भी शामिल है। साथ ही प्रधानमंत्री यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के झांसी नोड में भी 400 करोड़ रुपए की परियोजना का शिलान्यास करेंगे। और अब हम आपको रक्षा बेड़े में शामिल भीष्म T-90 टैंक के बारे में बताते हैं, जिसका मुंह जिधर घूमता है दुश्मनों के होश फाख्ता हो जाते हैं। यह टैंक हमारी सरहद की कैसे निगरानी करता है, बता रहे हैं संवाददाता अभिषेक उपाध्याय। देखिए, ये भीष्म है T-90 टैंक, ये रीढ़ मानी जाती है और भारत की जो रक्षा व्यवस्था है उसकी रीढ़ कहते हैं। और इस समय हम जो इसकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है उसका यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है। ये जो गन है, ये जो बैरल है जो मूव कर रही है, 5 किलोमीटर इसकी रेंज है और ये LAC से लेकर के LOC तक ये डिप्लॉय है ये टैंक। और एंटी एयरक्राफ्ट गन, इसमें सबसे अहम बात ये है कि एंटी एयरक्राफ्ट गन उससे भी ये लैस है। और सबसे जो दुर्गम स्थितियां हैं, जो सबसे संवेदनशील स्थितियां हैं, चाहे LAC हो चाहे LOC हो, वहाँ पर ये टैंक हमारे सरहदों की निगरानी कर रहा है, सुरक्षा कर रहा है। और ये देखिए, ये जो झांसी नोड है उसमें हमको लगातार एक के बाद दूसरे जो भारत की सुरक्षा व्यवस्था उसकी जो रीढ़ है, जो भारत की सरहदों की निगरानी कर रही है और जो लगातार दुश्मनों के मंसूबों को नेस्तनाबूद कर रही है, उस भारत की सामरिक ताकत का यहाँ पर परिचय मिल रहा है। और रक्षा क्षेत्र में भारत कैसे आत्मनिर्भर बना, इसकी डिटेल हम आपको बताते हैं। बिग वॉल ग्राफिक्स के जरिए भारत आत्मनिर्भर बनता जा रहा है, विकसित होता जा रहा है। रक्षा के क्षेत्र में वायुसेना बेड़े में स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर ये आज सेना को सौंपा जाएगा। इसे भारत ने विकसित किया है और ये दुश्मनों के छक्के छुड़ाने में सक्षम है। 15 साल की मेहनत के बाद इस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को विकसित किया गया। LCH प्रोजेक्ट को साल 2006 में मंजूरी मिली थी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल ने इसको डिजाइन किया, इसको विकसित किया और देश को अपना पहला स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर मिला है। वॉर जोन में काफी इफेक्टिव, कारगिल युद्ध के बाद ही लिया गया था LCH बनाने का संकल्प के देश में इसे विकसित किया जाएगा। 15-16 हजार फीट की ऊंचाई पर दुश्मन के बंकर्स को तबाह करने में यह सक्षम है। इसकी कैपेसिटी देखिए, 15-16 हजार फीट की ऊंचाई पर भी इतनी ज्यादा है। तो देश की सेना का रास्ता, दुर्गम रास्ते भी अब नहीं रोक सकते। क्यों? सेना के पास उन्नत तकनीक की सौगात है। अब इसकी एक झलक आपको हम दिखा रहे हैं हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय। ये देखिए, ब्रिज सिस्टम है सेना का, 10 मीटर ब्रिज सिस्टम। अब ये इस सेना एक ब्रिज का निर्माण कर रही है। अब इसकी उपयोगिता समझिए। ये जो बनाया जा रहा है ब्रिज, इस पर टैंक इससे गुजारा जा सकता है। T-90 टैंक इससे गुजर सकता है, मेन मेटल टैंक इससे गुजर सकता है। और 70 टन
हमको बताया गया है कि 70 टन, और ये तो 10 मीटर है, ऐसे 50 मीटर। एक बार फिर से देखिए, ये नीचे की ओर आता हुआ ये ब्रिज सिस्टम शॉर्ट स्पैन इसे कहते हैं। शॉर्ट स्पैन इसलिए क्योंकि 10 मीटर, इससे 10 मीटर कवर होता है। और अब आप देखिए धीरे धीरे ये ब्रिज सिस्टम को नीचे लाया जा रहा है, और जहां हमको खाई दिखाई दे रही है वहां पर अभी एक पुल निर्मित हो जाएगा। ये देखिए, जहां पर बाकायदा खाई थी वहां पर पुल बन चुका है। 70 टन इस पर से गुजारा जा सकता है। आप कल्पना कर सकते हैं कि जहां मैं खड़ा हूं वहां गहरी खाई है। ये शॉर्ट स्पैन है, 10 मीटर है, लेकिन 50 मीटर तक इस तरह से पुल का निर्माण हो सकता है। इसका जो टोटल टाइम है जो 3-4 मिनट का अंदर जो ट्रेंड 3 मिनट में हमने देखा ये तैयार हो गया। 3 मिनट का अंदर इसको बना के हमने, और जो बना के उसके बाद हमारा आर्मर ट्रूप्स इसके ऊपर से गुजर जाएगी। बहुत शुक्रिया। तो ये देखिए 3 मिनट के अंदर ये ब्रिज तैयार हो गया है, और ऐसा ही ब्रिज सेना की क्षमताओं को कई गुना बढ़ा देता है, और जो हमारे सेना के जवान हैं उनका मनोबल आकाश पर रहता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।